हाँ तो आ- आपने बनाया क्या ये सब कुछ? नहीं नहीं बना, याद ही नहीं है मेरे को IRR वाला। जितने बना सकते हैं आप क्या? एक बार सिखा दो, मैं कर देता हूँ। अच्छा, ठीक। ठीक। आप कह रहे हैं क्या, मैं बता दूं, यही कह रहे हैं आप? हाँ, ये एक बार सिखा दो। अच्छा। तो देखिए, इसका तरीका तो यही है कि ट्रायल मेथड को यूज करें, हाँ। है ना? जैसे क्वेश्चन को दोबारा लिख देता है। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, कहता है कि व्हाट इज IRR। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या? नहीं नहीं। है? नहीं नहीं। नहीं आएगा, लेकिन फिर भी जानना जरूरी है। यस सर। ठीक ना? तो कह रहा है कि इसका IRR निकालो। IRR होता क्या है? टू मेक। IRR कौन सा रेट होता है? सर इसका डेफिनेशन लिखवाइए। हम्म। डिफिनेशन को डेफिनेशन। छोड़िए ना, आप ऐसे बोलिए ना साधारण शब्दों में। वह रेट ऑफ डिस्काउंट इंटर। हाँ। जिससे इनफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू जीरो और बनता। आउटफ्लो का प्रेजेंट वैल्यू इक्वल हो। नहीं समझे हाँ, क्या? समझ गया। है ना? तो यस सर। कहता वो रेट निकालो। हाँ सर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो 1 लाख है, यस सर। और जो कैश इनफ्लो एट एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, 5वें साल के अंत में हमको इतना रुपया आएगा। यस सर। का मतलब हुआ, ये जो पैसा आएगा उसको किस रेट से डिस्काउंट करें जो कि दोनों बराबर हो। हाँ सर। अब पता तो है नहीं, तो कोई यस भी सर। रेट लेकर के उसको बनाएंगे। हाँ सर। कोई भी रेट लेकर के, मान लेते हैं 10% है, लेट रेट ऑफ डिस्काउंटिंग 10%। यस सर। तो इसको 10% रख करके बनाइए। देखिए प्रेजेंट वैल्यू क्या आता है। 1 + 10%। निकालिए जरा प्रेजेंट वैल्यू। यस सर। इसको ट्रायल एंड एरर मेथड से ही करना है।
हेलो सर, 13% वो आएगा सर। हेलो। हो गया? 13%। हाँ, डिस्काउंटिंग रेट 13%। 13%। हाँ 13%। हाँ हाँ। ये IRR निकाले हैं? यस सर। हाँ, सही है। ठीक है, आगे बढ़। बहुत अच्छा है। इसे यू आर ए गुड स्टूडेंट वरुण। पर पर मार्क्स क्यों नहीं है वो नहीं। अरे आप समझे नहीं। हाँ, गुड का मतलब थोड़े, गुड का मतलब है कि यू कैन डू इट। पर आता नहीं मार्क्स। यू कैन डू इट, यू कैन अचीव हाँ। योर गोल यार। कहने यस का सर। मतलब ये है ना? जैसे यस मैंने सर। कुछ नहीं बताया और आपने निकाल लिया, ये अच्छी बात है ना? हाँ, तो आप कर सकते हैं, कहने का मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। किया है सर, पर क्या हाँ, मालूम। यू कैन अचीव दिस गोल यार, मैं ये कर रहा हूँ। आइए, हाँ। मतलब कि आप में संभावना है पूरी तरह से पास होने की। कहने का मतलब यस सर। मेहनत करेंगे हो जाए। इन्फ्लेशन एंड कैपिटल। अब कैपिटल बजटिंग तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, हाँ सर। तो इन्फ्लेशन तो जरूर रहेगा। इन्फ्लेशन क्या होता है बताइए? इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन। क्या होता है? इट हैपेंस टेल मी बिकॉज व्हाट ऑफ। इज इन्फ्लेशन। यस सर। वरुण, मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार। हाँ सर। तो बताइए, कुछ तो बताएंगे, मीनिंग तो समझते होंगे। वो हाँ हाँ। इन्फ्लेशन मतलब समझते हैं? यस सर। डे बाय डे हिंदी फॉल ऑफ बोलूंगा तो और परचेज दिक्कत पावर। है। हाँ फॉल ऑफ पर वैल्यू ऑफ मनी। हाँ, परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेज। डे बाय डे। इन्फ्लेशन मतलब, तो इन्फ्लेशन को अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारा डिसीजन गलत होगा। हाँ सर। और इन्फ्लेशन तो होता ही होता है हर इकोनॉमी में। हाँ सर। तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें नॉमिनल कैश, इसका मतलब होता है आफ्टर कंसिडरिंग इन्फ्लेशन। और रियल कैश फ्लो मतलब विदाउट इन्फ्लेशन। ठीक है ना? तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं आप आपको, इसको हम लोग बनाएंगे। ये मैं भेज देता हूँ आपको, हाँ सर। और आप पढ़ते हैं। क्लास के बाद आप क्लास सुनते हैं हमारी, जब भेजता हूँ मैं यूट्यूब पे। नेट खाली सिर्फ सीधा प्रैक्टिस करता है? हूँ। सीधा प्रैक्टिस कर लेता हूँ। हाँ, जो भी हो, ये अवेलेबल करा देता हूँ मैं यूट्यूब पे, तो आप इसको पुनः सुन सकते हो। हाँ सर। एग्जाम्पल फर्स्ट। अच्छा, पिछली बार जो पढ़ाया है आपको यस सर। एसएफएम में, उसकी शुरुआत करो यार, वो वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। कैपिटल बजटिंग वहां भी बताया है। हाँ हाँ, कर रहा जो हूँ सवाल पिछली। उस समय लिया था, अभी अलग सवाल ले रहा हूँ। हाँ हाँ। हाँ,
उसमें हमारे पास समय कम थी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 50 रुपये। ईयर और ईयर फर्स्ट है, यूनिट हम बेच रहे हैं 1,000। ईयर 2 में हम यूनिट बेच रहे हैं 1,000। और ईयर 3 में भी यूनिट बेच रहे हैं 1,000। इन्फ्लेशन रेट जो है 10% पर है। कैलकुलेट रियल कैश फ्लो एंड नॉमिनल कैश। रियल मतलब जहां पर इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया गया। नॉमिनल का मतलब जहां पर इन्फ्लेशन को कंसीडर किया गया। सवाल को बनाइए तो। रियल तो आसान है, नॉमिनल भी आसान है, तो इसको बनाइए। यस सर। सर ये करवा दीजिए, कैसे करना है? करवा दूं? हाँ। करवा दूं? यस सर। हाँ, ठीक है, करवा। रियल का मतलब होता है जहां पर हम लोग इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रखते, है हाँ ना। सर। रियल कैश, ईयर वन, ईयर यूनिट सेल्स अमाउंट। ईयर फर्स्ट है 10,000, रेट है 50 रुपये। एक यूनिट का तो 50,000 हो जाए। रेट है 50, 50,000 हो। दूसरे साल भी 1,000 यूनिट, रेट है 50, 50। आप समझो बात को, लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इस कॉपी को भेज दूंगा और वीडियो भी रहेगा। यस सर। तो ये हो गया रियल। हर साल एक ही है वहाँ। लेकिन कहने को तो रियल है, लेकिन ऐसे में ऐसी रियलिटी होती नहीं कि 3 साल तक कोई प्राइस ही ना हो। यस सर। नॉमिनल कैश इनफ्लो निकाल। ईयर यूनिट रेट सेल्स है। ईयर फर्स्ट 10,000, रेट 50। 50,000 तो हुआ, लेकिन 10% महंगाई बढ़ गई। 1 रुपया अगर साल के
शुरू में दाम था तो 10 पैसा बढ़ के 1 रुपया 10 पैसा हो गया साल के। तो यदि साल के शुरू में 50,000 था तो साल के अंत में 55,000 था। ये नॉमिनल कैश है। समझ में आया क्या? यस सर। दूसरा, 10,000, 50। पिछले साल इसकी कीमत 55,000 थी, है ना? पिछले साल का दाम यस पचपन सर। हजार है ना? आपका या आप 60,000 ऐसा पाँच करो, सौ इससे आपको दिक्कत है। दिक्कत इसलिए आएगी कि यहाँ पे तो 1,000 ही है यूनिट, लेकिन यूनिट चेंज हो सकता है ना, तो फिर क्या करोगे? इसलिए इसको ऐसे नहीं समझे, इसको ऐसे समझे। ये 50,000 हुआ रियल प्राइस। यस सर। पहले साल का डेप्रिसिएशन 1,10 और दूसरे साल का भी डेप्रिसिएशन। नहीं समझे क्या? समझे समझे। पहले साल के अंत में 1 रुपया 10 पैसा स्क्वायर होगा। कर देने का बस। वो फिर 1 रुपया 10 पैसा में फिर 10% महंगाई होगी ना। हाँ, स्क्वायर कर दो बस। तो ये कर रही है स्क्वायर करो, तो ये देखो कितना हो। 60,500। कैलकुलेट। 60,500। हाँ, एक मिनट कैलकुलेट। मैं करके ही लिखता हूँ मैक्सिमम केसेस, जिससे कि गलती ना हो और मुझे सेटिस्फेक्शन है। तो ढेर सारे कैलकुलेटर हैं यार। हाँ भाई, आ जाइए। यस सर। तीसरे साल में आ गए। 50,000 तो रियल है, लेकिन 1 रुपया 10 पैसा 1 साल के अंत में हो गया। वो फिर 1 रुपया 10 पैसा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वो फिर 1 रुपया 10 पैसा से। ये बात समझ रहे हैं आप? यस सर। तो ये 66,000 500%। ठीक है भैया। यस सर। एक और सवाल पूछ। ये आप बनाएंगे सर एक बार ऊपर कीजिए, नोट कर लेता हूँ, थोड़े सही है ना? क्या? ये आंसर, हाँ हाँ, 1 मिनट नोट कर ना, तो, और थोड़ा ऊपर। लिख लीजिए। हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, ये सवाल आप बनाएंगे।
आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है साथ साथ। ये अमाउंट है 60 रुपये। निकालिए। हाँ सर। हेलो। हाँ, यस यस, बोलिए। 63,000 पहला साल। हाँ, दूसरा। 63। हाँ, तो ये तो पहले साल का है, दूसरे साल का। 77,175। तीसरे साल का। ठीक है, 57,881.25। बहुत 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 ठीक। दूसरा क्वेश्चन। ये सब बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन ये जानना जरूरी है। हाँ सर। जो क्वेश्चन आएगा उसके लिए चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन।
निकालिए जरा हाँ जी या सर। नहीं। हेलो। यस यस। 84,000। एक क्या बोलिए। 66 66 वन हाँ, फिफ्टी 44 वन जोर हंड्रेड से बोलिए, जोर से। एटी हाँ। फोर थाउजेंड हाँ। 84,000। अरे भाई, हर साल का अलग अलग बताओगे ना। हाँ, पहले साल के 84,000। कितना पहले साल का। 84। अरे भाई, नेट नॉमिनल कैश फ्लो दिया हुआ है जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है। बिना इन्फ्लेशन वाला निकालना है। तो बिना इन्फ्लेशन कर वैल्यू कम होगा कि अधिक होगा। अच्छा अच्छा, मैं उल्टा क्यों? नॉमिनल कैश फ्लो दिया है, यानी इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन है। आपको रियल निकालना है, यानी विदाउट इन्फ्लेशन निकाल। विदाउट इन्फ्लेशन तो कम ही होगा ना। यस सर। कुछ गलती कर रहे हैं। 76,190। हाँ, दूसरा साल का। 1 मिनट बताता हूँ। 54 ठीक है फोर ठीक है, तीसरे साल फोर का। 22। तीसरे साल का। 34,554। ठीक है। बहुत सुन, बहुत सुन। चलिए दूसरा क्वेश्चन। कैलकुलेट नॉमिनल
कैश बनाइए, डू इट। यस सर। यू कैन डू इट। यस यस। प्लीज सॉल्व। हेलो। हाँ। पहला साल का 35,200। हाँ। पहला साल का 35,200। अगले साल का। 35,200। ठीक है, दूसरे साल का। 43,600। अरे 43 नहीं है, कैसे कर दिया 43, बताना कैसे किया। सर 40,000। हाँ हाँ। फोर्टी फोर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स को किससे मल्टीप्लाई किया। 1.09। 1 पॉइंट। 09। अरे तो पहले साल, तो पहले साल महंगाई नहीं बढ़ी थी क्या। अच्छा उस एक मिनट। पहले साल महंगाई बढ़ी थी कि नहीं। हाँ हाँ। तो तो दूसरे साल का है ना 1.02, 47 पहले साल में 960। महंगाई बढ़ी ना। 47,960। हाँ ठीक है, फिर तो तीसरे साल का भी गलत होगा आपका। हेलो। हाँ, तीसरे साल का बताइए। 33,572। ठीक है, ठीक, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। देखिए जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, है ना। हाँ। अब आगे बढ़, कुछ लिखते हैं, आप इसको लिखेंगे मेरे साथ। कुछ मैं लिखा रहा हूँ आपको, आप भी लिखेंगे सर। फार्मूला लिख लिया हो तो फिर हम सवाल बताते हैं। ये फार्मूला लिखना जरूरी।
है ना ये। हो गया। बना लिया आपने? लिख दिया। आप ही को ही बनाने के लिए दिया है ना, फार्मूला ऊपर में लिखा है। 0.216। हम्म। 0.2168। हम्म। 0.2168। तो 0.216 को जो है ना, फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में क्या। 21.68। हाँ ठीक। अब एक और सवाल बताइए। तो ये तो नॉमिनल डिस्काउंट रेट का फार्मूला हो गया, अब रियल डिस्काउंट रेट का क्या फार्मूला? क्या सर? अगर रियल डिस्काउंट निकालना हो, नॉमिनल दिया हुआ हो, तो ये फार्मूले से निकले। हाँ फार्मूला समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ हाँ। इसको लिख लीजिए, उसके बाद सवाल बता। कल हम लोग बुक के सवाल शुरू करेंगे बना। ठीक है जी। यस सर, यस। सर कल थोड़ा जल्दी रखिए ना। अ? कल कल थोड़ा आपकी ही जल्दी। क्लास है सिर्फ, तो 9:30 बजे क्लास शुरू होगी। पक्का सर। थोड़ा और हाँ, 9 बजे कल हो गए तो और भी बढ़िया, क्योंकि ना नींद आ रहा है नौ अभी बजे भी मतलब। कोशिश कर लेंगे, 9 बजे कर लेंगे, कोई बात नहीं, 9 बजे कर लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। हाँ ठीक है, 9 कोई से बात 10:15 तक। 9 बजे कर लेंगे। इस सवाल को बनाइए।
निकालिए। देखिए हम में देखे नहीं, 5 नहीं यार। सर 12.38%। हम्म। 12.38%। उसको मल्टीप्लाई 100 से कीजिए, 100 से मल्टीप्लाई तो फार्मूले में भी लिखा है। हाँ 12.38 टाइम्स। हाँ ठीक। 1.238 ना, 12.38 ना परसेंट। हाँ 12.38। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। ठीक है कल सर। 9 बजे के बाद बैठते हैं। हाँ ठीक है हाँ ना एग्जैक्ट 9, हाँ। जी। बस एग्जैक्टली 9 को बैठ जाते। हाँ हाँ अच्छा अच्छा। हाँ रखें, हाँ। आज मेरी तबीयत बहुत अच्छा नहीं है। ठीक। हाँ हाँ ठीक है, कोई नहीं। ठीक ठीक, बाय। हाँ। गुड नाइट, गुड नाइट।